गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के हमारी लाइव क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या जैसे हमारी क्लास 9 बजे डले वो क्या हो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ साथ आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा, आज अब हमारे चैनल को थोड़ा हम प्रमोट कर रहे हैं, जिससे क्या है कि आपको संस्कृत हाई लेवल संस्कृत और जीके की क्लासेज भी मिल जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या उसको समझेंगे पहले तो, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले तो आते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज दो वर्डों से मिलकर बनाया, चक्रवृद्धि और ब्याज। ठीक है, अब ब्याज क्या होता है और फिर चक्रवृद्धि पे बात कर लेते हैं। ब्याज ब्याज क्या होता है सबसे पहले तो आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ब्याज जैसे हमने किसी को कोई धन उधार दिया या लिया, उस धन को हमने कुछ समय के लिए यूज किया, जब यूज किया तो जब उसको लौटाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसको देंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा या उसको यूज करने का जो रेंट है, किराया है, वही क्या कहलाता है? ब्याज। मतलब मूलधन के साथ दिया गया धन, मूलधन के साथ उपयोग के कारण, मूलधन के साथ उपयोग के कारण जो धन वापस करते हैं, कारण जो धन कौन सा? एक्स्ट्रा। जो धन एक्स्ट्रा वाला है ना भाई, मूलधन 1000 रुपये तो 1000 तो लौटाएंगे, साथ साथ उसका जो किराया है वो भी लौटाएंगे। जो धन एक्स्ट्रा वापस करते हैं ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ब्याज को हम इंटरेस्ट बोलते हैं और मूलधन को प्रिंसिपल। तो अब एक बात और समझ में आ गई, तो मूलधन और ब्याज जब दोनों को एक साथ मिलकर लौटाते हैं उसे मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिश्रधन। उसे क्या कहते हैं? मिश्रधन। तो मूलधन प्लस ब्याज, अगर मूलधन में हम ब्याज सहित तो लौटा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। अब आते हैं नंबर दूसरी बात। मिश्रधन को ए बोलते हैं अमाउंट, मूलधन को पी बोलते हैं, पी को आई। ये आप शॉर्ट याद रख सकते हो। ठीक है, अब ब्याज दो प्रकार से लिए जाते हैं। नंबर एक साधारण ब्याज, नंबर एक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और नंबर दो चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, CI। ठीक है, CI थाने वाला CI नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को ही पढ़ने वाले हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या? तो साधारण ब्याज तो क्या होता है उसको हम बाद में समझेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है उसी पे बात कर लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है दोस्तों, ध्यान दो। चक्रवृद्धि ब्याज का जो चक्रवृद्धि है दो वर्डों से मिलकर बना, चक्कर और वृद्धि। मतलब क्या? एक चक्कर में वृद्धि हो। तो यही बात आप पकड़ लो कि इसकी दो डेफिनेशन हो जाएंगी। कितनी डेफिनेशन हो जाएगी? दो। नंबर एक, वह मूलधन, ठीक है, जिसको कुछ समय के लिए हमने दिया, अगर उसने लौटाया नहीं तो क्या हुआ? उसके ब्याज सहित कुछ रकम बनी, उस पर हमने क्या किया? दोबारा ब्याज लगा दिया। लौटाया नहीं उसने, फिर क्या हुआ? उसने फिर नहीं लौटाया तो फिर हमने दोबारा ब्याज लगा दिया। मतलब एक चक्कर में ब्याज लगा रहे। तो क्या वही पहली डेफिनेशन, मिश्रधन पर एक निश्चित समय पर ब्याज लगाना। मिश्रधन पर एक निश्चित समय में ब्याज। जैसे मैं कह दूं कि मैं आपको 1000 रुपये उधार दे रहा हूं, पर भाई तेरे को 5 दिन में वापस करने हैं। अगर 5 दिन में वापस नहीं किया ना तो जो 2% की जो ब्याज की रकम हो 3% हो जाएगी। ठीक है, और ब्याज जितना पैसा बनेगा उस पर लगाया जाएगा। तो क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि। मतलब चक्कर में लग गया ब्याज। ठीक है, अब नंबर दूसरी डेफिनेशन, ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है। देखो ब्याज, देखो मान के चलो 1000 रुपये हमने किसी को दिए, उस 1000 रुपये पे 100 रुपये ब्याज बन गए, तो अब कितने रुपए हो गए? 1100 रुपये। तो 1100 रुपये पे ब्याज, ये तो क्या होगा? मिश्रधन पे ब्याज लगाना। अब बात ये आती है ब्याज और ब्याज। भाई 100 रुपये ब्याज के हो गए
तो 1000 रुपये तो ब्याज पे लग ही रहा था, वो तो मैंने रकम है उस पर, परंतु 100 रुपये पे भी ब्याज लगाना क्या कहलाएगा, ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है। ये दोनों डेफिनेशन किसकी हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की। किसी धन पर एक निश्चित समय अंतराल बाद में पुनः उसके मिश्र धन पर ब्याज लगाना क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो हम पढ़ते आए हैं आज मतलब शुरू से जो किताबों में पढ़ते हैं वो फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं। उसके बाद हम आएंगे हमारे ट्रिक पे। ट्रिक बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल ही चैनल को नहीं छोड़िए, बिल्कुल ही वीडियो को नहीं छोड़िए, पूरी देखनी है। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो हमें कमेंट और लिंक शेयर करते हुए साझा कीजिए कि आपका ये टॉपिक हमें बहुत अच्छा लगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 देखो हमारे पास में क्या क्या दी गई होती हैं। एक तो होता है अमाउंट। अमाउंट बोले तो मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन को हम ए यूज करेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ए बोले तो अमाउंट, ठीक है। नंबर दूसरी चीज है मूलधन। मूलधन को हम मिश्र प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, प्रिंसिपल, पी यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। नंबर तीसरे रेट। रेट बोले तो दर जिसपे वो दिया गया, जैसे 2%, 3%, जैसे मार्केट अपन 2% की देते हैं, दर को हम रेट बोलेंगे, ठीक है। नंबर तीसरी ब्याज। ब्याज को हम इंटरेस्ट बोलेंगे। और ब्याज में भी दो ब्याज आ जाएंगे, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट SI, और नंबर दूसरा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को CI बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इसकी कुछ बेसिक बिंदु हैं। अब आते हैं इनको सबको एक बात समझ लो। मिश्रधन, ब्याज प्लस मूलधन को मिश्रधन कहते हैं। मूलधन जो रुपए उधार देते हैं उसे मूलधन कहते हैं। दर, जिस दर पे किसी को हम पैसा देते हैं, जिस रेट पे हम पैसा देते हैं, भाई आपको इस % से आपको वापस करना पड़ेगा ब्याज लगा के, वो दर होती है। ब्याज जो पैसा उसके यूज करने का दिया जाता है वो ब्याज है। साधारण ब्याज आप जानते हो, फिर भी इसकी ट्रिक वगैरह बाद में करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज को हम पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये कौन सा होता है, बुक, जो आज तक पढ़ते आए हम, ठीक है। ट्रिक तो क्या है, बनाई जाती हैं, उसको जो क्वेश्चन है ना उसको आधार मानकर सरल बनाने के लिए, कंपटीशन में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए उसके लिए बनाई जाती है। परंतु जो बुक का मेन फॉर्मूला जो कभी फेल ही नहीं होता, वो वाला फॉर्मूला कौन सा है, मिश्र धन बोले तो मैं पूरा लिख देता हूं पहले। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 + R/100 पावर में समय। और उसको भी मैं R की जगह दर ही लिख देता हूं क्योंकि हिंदी में लिख रहे हैं हम समय। अब इसको और थोड़ा शॉर्ट कर दें, A बराबर P × 1 + R/100 और T, ठीक है। और आपको लघुत्तम उत्तम लेने में समस्या आए तो और थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं। A बराबर P × 100 + R/100 की पावर T। ये कब, जब दर समान दी गई हों। कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको 20,000 रुपये उधार दे रहा हूं, आपको साल भर बाद में 2% से लौटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लौटा पाए तो आपको ब्याज 3% लगेगा अगले साल के लिए। अगर फिर लौटा नहीं पाए तो आपको ब्याज 4%। मतलब अगर ऐसा होता है कि अलग अलग, जैसे 3 साल 4 साल जितने समय दिया हो उसे अलग अलग आपको दर दी गई हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो ये अमाउंट बराबर प्रिंसिपल × 100 + R1, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगी, 100 + R2 ये सेकंड ईयर के लिए हो जाएगी, 100 + R3 ये थर्ड ईयर के लिए हो जाएगी। इस तरीके से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई लोड नहीं। जितने हमें टी क्या है यहाँ पे, टाइम, जितने हमें टाइम दिया है 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष या कुछ और भी इसमें वो छोटी छोटी चीज़ें उनको बताऊंगा, वो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। नंबर 1 चीज़। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि भाई इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें वो हैं कि आपको ब्याज 6 माही दे है, ठीक है। साल भर की बात नहीं, क्योंकि ये अभी किसकी बात कर रहे थे हम, वर्ष की बात करते। अब की बार किसकी बात कर रहे हैं कि जो ब्याज है ना वो आपको कैसा दे है, 6 माही दे है। कैसा दे है कि आपको 6 महीने में लौटाना पड़ेगा। अगर 6 महीने में नहीं लौटा पाए तो ब्याज लगा दिया जाएगा।
तो हम फिर उसके लिए 2-4 कंडीशन हैं, उन कंडीशनों को एक बार देख लेते हैं। हाँ, अगर इसमें आपको CI निकालना हो तो CI बराबर A माइनस P, ये आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, मिश्रधन में से मूलधन का हटा देंगे तो अपन डायरेक्ट अगर यहाँ पे CI लिख दें, CI बराबर ये पूरा मिश्रधन आ जाएगा माइनस P। अगर इसमें P दोबारा घटा दे तो क्या आ जाएगा, ये CI आ जाएगी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य लिए, तथ्य नंबर 1 क्या कह रहा है कि जब समय टी वर्ष तथा दर R% वार्षिक दी गई हो, मैंने समय एक टी वर्ष दे दिया और दर R% वार्षिक दिया गया हो, यदि ब्याज है जो 6 माही दे हो, जो ब्याज है 6 माही दे हो, तब दर को आधा कर देंगे और समय को दुगना कर देंगे 2T। ठीक है, समय कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा और दर हो जाएगी आधी। ब्याज कैसा दे है, 6 माही दे है। अगर ब्याज तिमाही दे हो तब दर को 4 का भाग लगा देंगे तथा समय को 4 से गुणा कर देंगे। अगर ब्याज चतुर्मासिक दे, भाई 4 महीनों पे अंतराल में आपको ब्याज दिया जाएगा, तो आपको दर R/3 कर देनी है और समय को 3 गुणा कर देना हो। और नंबर इसमें 4 लेते हैं, जब वर्ष अपरिमेय संख्या दी गई हो, अपरिमेय संख्या दी गई हो, परिमेय देंगे, परिमेय संख्या दी गई हो। ठीक है, जब परिमेय संख्या दी गई हो तो आपको जो वर्ष है वो क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 बटे, या तो हो जाएगा आगे की मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है, जब वर्ष आपको परिमेय में दिया, जैसे ऐसे दे दिया, जैसे 1 से 1/4 दे दिया, 3 से 3/4 ये दे दिया, 3.5 दे दिया, 2.5 दे दिया, तो यहाँ पे जो पूर्ण संख्या 1 3 3 2 ये तो आ जाएगी पूर्ण संख्या, इंटू 1 प्लस R/, जो भी भिन्न है R/, भिन्न जैसे मान के चलो, मैं इसको लिख ही देता हूं, चलो R इंटू भिन्न बटे 100। ठीक, ये हमारा हो जाएगा, जो भिन्न है वो R में आ जाएगी, यहाँ पे तो एक ही रहेगा। ये हम भी कर सकते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आज का एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लो। साधारण सा क्वेश्चन है, 12,000 रुपए का 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसको मैं दोनों से कराऊंगा, ट्रिक से कराऊंगा। पहले अल्टरनेट सॉल्यूशन है ट्रिक हमारा और मेन सॉल्यूशन है, परंतु पहले अपन जो बेसिक फॉर्मूला है, इसका जो मूलभूत फॉर्मूला, उससे करते हैं सॉल्यूशन। देखो, इसकी बेसिक चीज़ आपको बता देता हूं। इसमें प्रिंसिपल 12,000 दिया गया है, रेट है इसमें 10% दी गई है, और टाइम इसमें 3 ईयर दिया गया है, 3 ईयर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, इसको पूरा लिख देता हूं, 100 प्लस R/100 के ऊपर T। ठीक है, अब देखो सबका मान रख दो। ए कितना है भाई, ए तो हमें निकालना ही है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ए निकालना है, हमें क्या निकालना, CI निकालना, तो CI वाला ही रख देता हूं, CI निकालना। P कितना है, 12,000 इंटू 100 प्लस R कितना है, 10/100 इंटू 3 माइनस 12,000। इसमें हमें CI निकाल रहे, इसलिए क्या करते हैं, मूलधन को घटा दे, डायरेक्ट हम CI निकाले। बाद में हम CI निकाल सकते हैं, कोई लोड नहीं है। अगर हमें बाद में निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा A। अब चलते हैं, A निकाल रहे, चलो पहले 12,000 इंटू ये कितना होगा, 100 और 10 110, कितनी बार, 3 बार, 3 घात, जितनी घात हो तो उतनी बार लिखा जाता है, 3 घात 3 बार, नीचे भी 3 बार। ये लो भाई, 1 0 से 1 0 गई, दूसरी 0 दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी से ये गई, इससे ये गई और इससे ये गई, सारी 0 कट गई हैं। तो क्या बचा, A बराबर 12 इंटू 11 11 एकम 11 को 11 से गुना 121, 121 को 11 से गुना 1331। A बराबर 12 एकम 12 हासिल 1, 12 बार 24, 12 3 36, 12 दूना 24, 12 3 36 और 1 37 हासिल 3, 12 3 36 और 3 39 हासिल 3, 12 एकम 12 3 15। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। क्या आ गया, अमाउंट, मिश्रधन आ गया। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर
मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया भाई 15,972 माइनस मिश्र धन कितना है वो मूलधन कितना 12,000, कितना बच गया 3,972 रुपया। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये तो था हमारा बिल्कुल साधारण फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला इसलिए आसान लगा क्योंकि हमने जो संख्याएं ली थी बिल्कुल आसान ली थी, जिससे क्या आपको एक बार ढंग से समझ में आ जाए। अब चलते हैं हमारी जो ट्रिक है जिसका आपको इंतजार था उस ट्रिक की। अब इस पे हम ट्रिक लगाने वाले हैं। देखो हमें क्या दिया है, जो इस पे नोटिस करना, हमें दो चीज़ों पे नोटिस करना। सबसे पहले हमें एक तो वर्ष पे नोटिस करना है, कितना वर्ष दिया है। नंबर एक हमें दर कितनी दी है उन पे नोटिस करना है। जितनी दर दी है हमें दर का क्या करना है, भिन्न बना लेनी है। दर 10% है तो इसका भिन्न बनाएंगे कैसे, परसेंट उठाएंगे, परसेंट उठाने के लिए किसका भाग लगा देंगे 100 का। तो दूसरी भाषा में बोलूँ आपको जो दर दी गई उसमें 100 का भाग लगा दो। जैसे 100 का भाग लगा दो भिन्न बन के आ गई 1/10। ठीक है, जो ये नीचे हर है इसको जितना टाइम दिया गया उतने टाइम क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। कितना टाइम दिया है 3 वर्ष दिया है तो कितनी मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 बार। किसको, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 10 × 10 × 10 10 10 गुणा 10 100 100 गुणा 10 कितना आ गया 1000। इसको क्या कर लेंगे 1000। ये तो ये जो निकल के आया ये क्या है मूलधन। ये क्या निकल के आया हमारे पास में मूलधन। अब क्या करेंगे इसको ब्याज लगाएंगे इस पे। देखो साधारण ब्याज पहले तो क्या होता है 1/10 ब्याज लगेगा इस पे। तो 1000 का 1/10 100 होता है, इसका भी 1/10 100 होगा और इसका भी 1/10 100 होगा। हमने क्या किया कि तीनों ईयर के लिए जो मूलधन है उस पर ब्याज लगा दिया, क्योंकि हमारी सेकंड लाइन क्या थी ब्याज पर भी ब्याज लगाते हैं तो क्या कहलाता है मिश्र धन होता है। अगर मूलधन पे ब्याज लगाएं तो वो हो गया साधारण ब्याज। हमें यहाँ पे सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगा इसलिए ये तीनों जो क्या है ये इसके साधारण ब्याज हैं। अब आते हैं नीचे। अब क्या कह रहा है भाई हमें क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। चक्रवृद्धि ब्याज पे तो ब्याज पे ब्याज लगाएं। तो देखो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है कितना 100 रुपए, इस पे सेकंड ईयर के लिए ब्याज लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, इस पे ब्याज लगेगा 10 तो कितना आएगा 10। हो गई सेकंड ईयर की बात हो गई। अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में जो सेकंड ईयर का ब्याज है फर्स्ट ईयर का ब्याज उस पर ब्याज लगेगा। तो जो सेकंड ईयर का ब्याज उसे ब्याज पे ब्याज लगा कितना आया 10 1/10। और जो ये ब्याज है इस पे भी ब्याज लगा कितना आया, इस पे भी 1/10 लगा, 1/10 का 10 तो कट गया 1। और जो इस ब्याज पे भी दोबारा ब्याज लगेगा कितना आ गया 10 1/10। ध्यान से देखो हमने किस किस के लगा है। तो इस ईयर पे नहीं लगेगा कोई थर्ड ईयर का ब्याज है क्योंकि हमने थर्ड ईयर तो हिसाब ही करना है। अच्छा जी सेकंड ईयर पे कितनी बार लगेगा थर्ड ईयर के टाइम लिए लगेगा, परंतु फर्स्ट ईयर पे सेकंड ईयर में भी लगेगा और थर्ड ईयर में भी लगेगा और ब्याज पे ब्याज लगेगा। देखो ये तो क्या है इसका मुख्य ब्याज है 100, इस पे ब्याज लगा सेकंड ईयर में ये और थर्ड ईयर में ये, मतलब इस ब्याज पे ये ब्याज ठीक है और इस ब्याज पे थर्ड ईयर में ब्याज लगेगा। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कितनी बार ब्याज लगा। ये चीज़ एक बार बेसिक समझ लेना ब्याज किस तरीके से लग रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई लोड नहीं आएगा, फिर आपको सब कुछ बिल्कुल क्लीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे ये सारा क्या है ये सारा क्या है ये सारा है CI। ये सारा क्या है CI चक्रवर्ती ब्याज। ठीक, जो इसको अगर हम जोड़ लें तो सारा क्या कहलाएगा चक्रवर्ती ब्याज कहलाएगा। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं इसकी तो ये क्या कहलाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अगर सिर्फ मैं 100 200 300 की बात करूं तो क्या कहलाएगा साधारण ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज में जो नीचे जो डायग्राम बना है सारा है, जोड़ लो 100 200 300 10 20 और 30 330 और एक 331 300 CI कितना हो गया 331। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन पे। हमें क्या दिया गया था अमाउंट मतलब मूलधन दिया गया था और हमने क्या माना है 1000। तो 1000 यूनिट हमारी हैं उसके बराबर मूलधन कितना है 12000 है। कितना है 12000। तो इसमें 3 0 से 3 0 गई, कितना बचा 1 यूनिट बराबर कितना है 12 रुपए। 1 यूनिट बराबर 12 रुपए है। तो जो यूनिट निकल के आएंगी उसको हम मिश्र CI से गुना कर देंगे। CI कितना है भाई यहाँ पे 331 यूनिट। तो CI क्या हो जाएगा 331 इंटू यूनिट का मान क्या है 12 रुपए। तो 12 से इसको गुणा कर देंगे 12 एकम 12 हासिल 1 12 36 36 और एक कितनी हो गई 37 हासिल 3
12 × 36 और 3 39, 3972 रुपये क्या आ गया हमारा ब्याज है। बिल्कुल सीधा ब्याज हमने निकाल लिया, कोई फॉर्मूला घटाया नहीं, कोई गुणा नहीं किया, सीधा सीधा हमने क्या किया वही। और खासकर इसको गुणा करने से एक बात और बता देता हूं आपको, जब इसको इसी को 3 बार गुणा करते हैं तो जो भिन्न लेंगे तो इसी के मल्टीपल भिन्न आएंगी, हमें काटना पीटने की ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुणा हमने इसको 3 बार किया तो 3 बार ही भाग लगाए 1/10 का, 10 का तो वही संख्या आ जाएगी, पहले 10 का भाग लगाएंगे 1000 में तो 100 आएगा, फिर 100 में भाग लगाएंगे 10 का तो 10 आ जाएगा, फिर 100 का में 10 का भाग लगा देंगे तो 1 आ जाएगा, वही संख्या आएगी। तो जो गुणा कर रहे हैं वही आ रही है, इसलिए नई संख्या नहीं आ रही, इसलिए ये जो ट्रिक है बिल्कुल ही टिपिकल नहीं है। चलो एक ऐसी ट्रिक का क्वेश्चन और देखते हैं, जिसे क्या हमारी जो 14,700 रुपए हैं, ये मूलधन है, दर 14.2/7% दर है, वार्षिक समय वार्षिक है, दर कैसी है वार्षिक, समय 1 वर्ष 9 माह है का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अपने को तीनों चीज दे दी है, मूलधन भी दे दिया है, दर भी दे दी है और समय भी दे दिया, पर समय पूरा ना देके 1 वर्ष 9 माह दिया है। तो इससे अपने 2 तरीके क्लियर हो जाएंगे कि जब अधूरा समय हो तो क्या करें। उनको अपन क्या करें, ट्रिक से चल रहे हैं तो सॉल्यूशन आते हैं ट्रिक पे। देखो ट्रिक पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि मूलधन क्या है, हम सिर्फ किस पे ध्यान देते हैं कि जो दर है वो क्या है। दर कितनी है 14.2/7%। इसको मैं और भी सोल्व करूं, साधारण भिन्न में बदले तो इसको क्या आ जाएगा 14×7 = 100/7%। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है, अगर ऐसी इस तरीके की भिन्न उसको साधारण भिन्न में बदल लो और फिर उसका परसेंटेज हटा दो। ये सबसे पहला काम होगा हमारा, परसेंटेज हटाना। जब इसका परसेंटेज हटाएंगे तो किसका बाद देंगे 100 का, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ गया 7। ये हमारा एक काम होगा। इसके बाद नंबर 2 आते हैं समय के ऊपर। समय देखेंगे कितना टर्म हो रहा है, कितना टर्म हो रहा है, 1 वर्ष की 1 टर्म हो जाएगी, बाकी 9 माह में दूसरी टर्म हो जाएगी, इसलिए कितनी टर्म हो रही है 2 टर्म। तो क्या करेंगे, इसको 2 बार गुणा करेंगे, 7 × 7 कितना आ गया 9, जो 49 आया है, ये 49 क्या आ गया हमारा मूलधन आ गया। अब आते हैं क्या करते हैं, हम एक गोला बनाते हैं और उसमें क्या लिख देते हैं मूलधन। ये मूलधन होता है, ये किस में होता है यूनिट में होता है। तो हमारा मूलधन कितना यूनिट है 49 यूनिट। अब आते हैं नंबर, देखो कितने वर्ष के लिए ब्याज लग रहा है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, इस तरीके से जितने वर्ष के लिए ब्याज लगेगा हम क्या बना देंगे, उतने ही गोले बना देंगे और उनका फिर ब्याज ज्ञात करेंगे 1/7 और 1/7। इसका भी 7 आया और इसका भी 7 है भाई, 49 में 7 का भाग दिया तो 7 ही आया और इसमें भी 7 का भाग दिया 7 आया। देखो ये तो क्या है फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो जो ये वाला ब्याज है ये तो क्या है सेकंड ईयर का है, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, परंतु इस वाले ब्याज पे ब्याज लगेगा, इस वाले ब्याज पे ब्याज लगेगा दूसरे ईयर के लिए, कितना लगेगा 1/7। तो कितना आ गया 7 का 1/7 भाग दिया 1। ठीक है, ये आ गया। तो जो ये ब्याज है ये ब्याज तो कौन सा है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ये ब्याज कौन सी ईयर में लगा फर्स्ट ईयर में, और ये ब्याज कौन सी ईयर में लगा है सेकेंड ईयर में। इतना चीज समझ में आ गया। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। तो यहां पे लिख दूंगा मैं कितना यूनिट है ये 7 और 1 8, तो 12 माह का CI, 12 माह का CI कितना है भाई, ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 7 और 1 8। तो 1 माह का CI कितना हो जाएगा, 1 माह का CI 8/12। हमें कितने माह का चाहिए 9 माह का, तो 9 माह का CI 8/12 × 9, काट लो 3 × 9, 3 × 4 12, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 3 दूनी 6, कितना CI आ गया 6 यूनिट आ गया। देखो आप डायरेक्ट क्या करोगे, जो जितने भी आपको समय दिया है वो मतलब CI आया है उसमें 12 का भाग लगाएंगे, अगर दिन दिया है तो 365 का भाग लगाएंगे। ठीक है, और जितने भी दिन का पूछ रहा है उसको गुणा कर दें, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करेंगे। ये एक बार क्लियर समझ में आ गया, ये 3 दूनी 6 आ गया, ये 6 क्या है यूनिट है। अब देखो 6 ये रही और 7, तो टोटल ब्याज यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, टोटल CI कितना आ गया भाई 6 ये रहा, सेकेंड ईयर में 6 लगा और फर्स्ट ईयर में कितना लगा 7, 6 और 7 13 यूनिट क्या आ गया हमारा CI आ गया। अब क्या करते हैं कि हमारे को जो भी चीज दी गई है, अगर CI दिया गया है तो CI से यूनिट का मान निकाल लेंगे, अगर CI नहीं दिया तो मूलधन दिया होगा तो मूलधन से हम यूनिट का मान निकाले। तो यहाँ पे मूलधन दिया है 49 बराबर कितना 14,700 ये दिया गया अपने को। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर क्या आ गई 1 यूनिट,
हम 49 के क्या लगा दें इसमें भाग लगा 14,700 बटे 49, तो 1 यूनिट बराबर 9,927 300 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 300। सीआई कितना भाई, सीआई कितना 13 यूनिट, 13 इंटू यूनिट का मान कितना 300, तो कितना आ गया 13 3 39 हासिल 3 13 3 39 पूरा ये 3900 रुपए हमारा क्या आ गया आंसर आ गया 3900 रुपए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 3900 रुपए क्या आ गया इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना निकल के आ गया 3900 रुपए। 13 यूनिट थी, 13 को किससे गुणा कर दिया हमने 300 रुपए से, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना था 300। बिल्कुल आसान सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें क्या है वर्ष ना देख के तो देख लेते एक बार। क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल हमारा 10,240 है, दर है 12.5% और टाइम है 1 ईयर 73 डेज का सीआई हमें फाउंड करना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आपको दो टर्म दिए 1 ईयर और 73 डेज, मतलब आपको 2 ईयर का लगाना पड़ेगा, परंतु यदि ईयर पूरा नहीं है इसमें सिर्फ कौन सा है 73 डेज है। तो आते हैं सबसे पहले हम क्या उठाते हैं दर उठाते हैं। दर कितनी 12.5%, इसको भिन्न में बदलेंगे कितने आ गई 25/2%, और इसको और भी भिन्न में बदलेंगे तो 100 का बार लगाएंगे तो 25/2 इंटू 100 तो 25 चौक 100, तो 4 दूनी 8 1/8 आ गया। ठीक है, हम सबसे पहला काम क्या है कि जो भिन्न होती है जो दर होती है उसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसका परसेंट हटा देंगे। इसके बाद जितना भी ये है नीचे का इसको कितना बार गुणा करना है 2 बार गुणा करना है। जितने भी टर्म होंगे उतनी बार गुणा, यहाँ पे 2 टर्म है तो 2 बार गुणा करना है। इसके बाद में हम मूलधन आ गया हमारे पास में 64 यूनिट। कितने यूनिट 64 यूनिट। कितने ईयर के लिए है 2 ईयर के लिए। 1 ईयर ये रहा 1 ईयर ये रहा। इसमें 1/8 लगाया 8 आया और इसमें भी 1/8 लगाया 8 आया। ठीक है, अब जो पहले ईयर का ब्याज है उस पर ब्याज लगेगा तो उस पर ब्याज लगा कितना लगा 1/8। पहले ईयर ब्याज लगा कितना आया 1/8, 8 में 8 का बाद दिया 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो जो ये है ये कौन से ईयर के लिए ब्याज है भाई दूसरे ईयर के लिए, और दूसरे ईयर में कितने महीने कितने दिन की बात करें कितने दिन है 365। तो जो ये 9 यूनिट है वो 365 दिन का ब्याज है। तो 365 दिन का ब्याज 365 दिन का ब्याज है 9 यूनिट। ठीक है, 365 दिन का 9 यूनिट हमें कितने दिन का चाहिए 73 का, तो एक दिन का निकाले पहले। एक डे का कितना आ गया 9/365। अगर 73 का चाहिए तो 73 को दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये आ गया 73 से कट गया 73 इंटू 5 5 बार कट गया 9 में बार लग दिया 5 ना 5 एकम 5 और 5 अंटे 40 1.8 आ गया हमारा मान। कितना आ गया 1.8। अब देखो हमारे क्या पूछ रहा है इसने सीआई पूछा है, तो ये 1 ईयर का सीआई है, मतलब 1 ईयर का सीआई ये रहा दूसरे ईयर का ये रहा, दोनों जोड़ दो 8 रे 1.8 तो टोटल सीआई दोनों ईयर का कितना हो गया 8 + 1.8 बराबर 9.8। ये टोटल सीआई हो गया। हमें क्या चाहिए कि मूलधन है इस जो यूनिट में मान है उससे पैसे निकाल लें। तो पैसे कैसे निकालेंगे इसके बराबर किसके बराबर रखेंगे 10,240 के। तो 1 यूनिट का मान आ गया 10,240/64। काट दो कितनी बार गया 160 रुपए। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 160। 1 यूनिट बराबर 160 रुपए आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं टोटल यूनिट कितनी हमारे पास ब्याज की 9.8 यूनिट। तो टोटल सीआई बराबर 9.8 इंटू 160 रुपए। ये हमारा क्या आ गया। अब इसको गुणा कर दो कितना आ गया 1568.0 रुपए। ये हमारा क्या आ गया सीआई आ गया। इस तरीके से अपन आसानी से सीआई निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे अपन चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा और हटके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा अभी पिछले क्वेश्चन कर रहे थे वैसा क्वेश्चन पर क्या है थोड़ी सी में टर्म एक्स्ट्रा है। 9,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का सीआई ज्ञात कीजिए, जबकि वार्षिक ब्याज जो ब्याज की देय है वो कैसी है वार्षिक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो क्या उठाएंगे दर कितनी है 10%। परसेंट उठाने के लिए किसका बार लगाया 100 का, तो कितना आ गया 1/10। इसको कितने टर्म हो गए 2 वर्ष और 4 माह मतलब 3 टर्म हो गए। कितनी बार गुणा करेंगे इसको 3 बार। देखो 10 इंटू 10 कितना आ गया 1000। तो ये 1000 हमारा क्या आ गया मूलधन। ये 1000 क्या हमारा मूलधन है मूलधन। ठीक है, कितने 1000 मूलधन है जो भी कैसा है ये यूनिट में। कितने टर्म अपने पास में 3 टर्म है 1 2 3 1 2 और 3। देखो 1/10
1/10, 1/10 ये हमारा दर थी। 1/10 किया तो 100, 100 और 100, ये 100 लग गया। अब करते हैं इसको आगे। देखो क्या कहते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है इसमें। किसके ऊपर? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है इसमें। तो ध्यान से देखो, ये ब्याज है फर्स्ट ईयर का, इसका दूसरे ईयर में ब्याज लगेगा, ये दूसरे ईयर में ब्याज लग गया। कितना? 1/10, तो 100 का 1/10 कितना आ गया? 100 का 1/10 कब आ गया? 10 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना आ गया। अब देखो, जो ये दूसरे ईयर के ब्याज हैं, ये दूसरे ईयर के ब्याज हैं, इसको तीसरे ईयर में ब्याज लगेगा नहीं लगेगा? तो इसके तीसरे ईयर में इस पे ब्याज लगा 1/10, तो कितना आया? ये 1/10 लगा तो ये आ गया 10, और इस पे लगा कितना लगा? 1/10 लगा तो ये आ गया 1। अब ध्यान दो, ये पहले ईयर का ब्याज था, तो ब्याज के ऊपर तो लगता है, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इस पे ब्याज तो लगेगा, तो इसलिए इस पे भी ब्याज लगा। ये भी इस पे भी कितना लगा? 1/10, तो ये भी कितना आ गया? 10। अब आप ध्यान से देख लो, ठीक है, एक बार आप क्लियर कर लो। जो ये लाइन है थर्ड ईयर की ब्याज की है, ये लाइन सेकंड ईयर की ब्याज की है, ये लाइन फर्स्ट ईयर की ब्याज। फर्स्ट ईयर में ओनली 100 रुपये ब्याज लगा, सेकंड ईयर में क्या लगा? 100 तो रकम पे लगा, और ये ब्याज पे ब्याज लगा। और थर्ड ईयर में इस पे ब्याज लगा, इस पे ब्याज लगा, इस पे भी ब्याज लगा, और रकम पे भी ब्याज लगा। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ये क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 2 वर्ष तो पूरे हैं, परंतु जो तीसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है, इसमें क्या हुआ कि अपने जो वर्ष हैं कितने? 4 माह। तो यूनिट जोड़ लो, 100 और 10 कितने हो गए? 121। तो कितना? 12 माह का कितना? 121 यूनिट है। तो एक माह का कितना हो गया? 121/12। हमें कितने माह का चाहिए? 4 माह का। तो 4 माह का कितना होगा? 121/12 इंटू 4, तो 4 × 12, तो इसमें भाग दिया 3 × 4 = 12, 0 40.33 यूनिट आ गया। कितना यूनिट आ गया? 40.33। अब क्या करेंगे? टोटल सीआई, टोटल सीआई कितना आ गया भाई? देखो 100 एरा, 100, 200 और 10 एरा, 210 + 40, 210 + 40.33, क्योंकि 100, 200 और 10, 210, और ये इसका कितना निकल के आया? 40.33। कितने माह के लिए? 4 माह के लिए। जो ये है, ये कितना है? 12 माह के लिए हमने 4 माह का निकाल लिया, ये है ना। तो कितना आ गया टोटल? 0.33, 0 का 0, 4 1 5, 250.33 हमारा सीआई आ गया। ये क्या है? यूनिट है। ये क्या है? यूनिट। हम क्या करेंगे अब? मूलधन से यूनिट का मान निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, हमारा कुल सीआई रुपए में आ जाएगा। मूलधन का सीआई किससे निकालते? किसके बराबर है? 9000 के। तो 1 यूनिट बराबर 9000/1000, 3030, तो 1 यूनिट बराबर 9 रुपए। 1 यूनिट का मान 9 रुपए आ गया, तो सीआई कितना आ गया? सीआई बराबर 250.33 इंटू 9 रुपए। अब गुणा करेंगे इसको, 9 × 27 हासिल 2, 9 × 27 और 2 × 29 हासिल वापिस 2, 2 का 2, 9 × 5 = 45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, 2200, 2252 रुपए और 97 पैसा। अगर इसको कंप्लीट पूरा करना चाहिए तो कितना कर देंगे? 2253 रुपए इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। 2252.97 रुपए हमारा कितना आ गया? सीआई निकल के आ गया। आसान है, अगर आप ट्रिक से कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल। एक बार ट्रिक समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये चौथा था, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 5, कोई धन है, जो कोई धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर ये है, से द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये हो जाता, मूलधन क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे दी हमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रिक में दर उठाते हैं। दर उठाई हमने, सॉल्यूशन पे आते हैं। दर उठाई, दर कितनी है? 11 सही 1/9%। इसको उसमें बदलेंगे भिन्न में, तो कैसा हो जाएगा? 11 नाम 99, 100/9% गुणा 1/100। 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया? 1/9। कितने वर्ष के लिए? 2 द्वितीय वर्ष हो जाता है, मतलब 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए कितना आ गया? ये 9 नाम 81, 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। तो 81 क्या आ गया? हमारा मूलधन आ गया। 81 यूनिट क्या हमारा? मूलधन है। ये क्या है? हमारा मूलधन। मैं इधर लिख देता हूँ मूलधन। ये ध्यान रखना, बार बार इसलिए रख रहा हूँ कि आपको जो ट्रिक है वो एकदम से फीड हो जाए, रट जाए। ठीक है, अब कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष के लिए 1/9 और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/9। कितना आ गया? 9, और ये आ गया 9।
परंतु पहले वर्ष के ब्याज भी दूसरे वर्ष फिर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 1/9। तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, 10 रुपये हो जाता है द्वितीय वर्ष का सीआई। द्वितीय वर्ष का सीआई कितना, 9 और 1 10। तो सेकंड वर्ष का सीआई, सेकंड वर्ष का सीआई बराबर कितने यूनिट है, 9 और 1 10 यूनिट, 10 यूनिट है। ठीक है, तो अब 10 यूनिट किसके बराबर होता है, 10 यूनिट किसके बराबर दिया है भाई, 70 रुपये के बराबर दिया है उसने। कितने रुपए के बराबर दिया, 70 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 7 रुपये, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 7 रुपये। अब ध्यान से देखो मूलधन कितना रुपए, 81 रुपये। अतः मूलधन, इधर लिख रहा हूं मैं, अतः मूलधन कितना होगा, 81 यूनिट। 81 यूनिट बराबर, तो 81 यूनिट का मान रख देंगे। यूनिट का मान कितना है, 7 रुपये। तो 7 एकम 7, 7 8 56, 567 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 567 रुपये हो जाएगा। आसान सा सवाल। अब ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी धन को प्रथम वर्ष 14.2/7% से, सेकंड वर्ष 11.1/9% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया जाता है, तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में 40 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है, ब्याज का अंतर 40 रुपए। धन ज्ञात करो, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ट्रिक वो ही अपनी, यहाँ पे जो दर है R1 और R2 दो दी हैं। R1 में 14 सही, तो 14 7 98, 2 100/7, और ये 11 नाम 99, 100/9। इसको भाग परसेंट में भिन्न में बंद चेक करेंगे, 100 का भाग लगाएं तो 1/7 और 1/9। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। जब आपको अलग अलग 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष की दे दी जाए, तो क्या करेंगे कि आप जो इसका हर है उन्हीं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो इनको करेंगे 7 9 7 63। देखो अगर एक होता तो क्या करता है, इसी को गुणा कर लेते, पर यहाँ पे अलग अलग इसलिए अलग अलग गुणा कर लेंगे। तो 63 क्या हमारा मूलधन, मैं यहाँ लिख देता हूँ 63 क्या हमारा मूलधन। फर्स्ट ईयर के लिए कितनी ब्याज है, ये ब्याज है, तो कितना लगा, फर्स्ट ईयर के लिए लगा 1/7, तो कितना आया, 9 आया। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए लगा 1/9, कितना आया, 7 आया। और सेकेंड ईयर के लिए भी 1/9 लगा, तो कितना आया, 1 आया। ये चीज समझ में आ गई। ये कैसे निकाल रहे थे अपन। अब क्या कह रहा है कि उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखो भाई, जो पहली लाइन होती है उस लाइन, वो लाइन साधारण ब्याज कहलाती है। पहली लाइन क्या कहलाती है, साधारण ब्याज। और जो पहली लाइन को छोड़ने के बाद जितनी भी नीचे लाइन बचेंगी, जितनी भी, वो सब क्या होंगी, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, वो जो नीचे वाली लाइन होंगी वो सारी होंगी। दूसरी भाषा में बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, 9 और 7 16 और 1 17, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और साधारण ब्याज क्या होगा, 9 और 7 16, ये साधारण। तो 17 में 16 का 1 बचा। तो वैसे भी जो ऊपर की लाइन है ना, ये साधारण ब्याज की लाइन होती है, इसको हम हटा देंगे तो जो नीचे बचेगा चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा। अतः, तो इधर लिख रहा हूं मैं, अतः CI माइनस SI, अतः CI माइनस SI कितना आ गया, 40। ठीक है, तो CI कितना है, 17 है, माइनस 16 बराबर 40। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 40। हमें क्या पूछ रहा, मूलधन। मूलधन कितना यूनिट है, 63 यूनिट। अतः मूलधन, अतः मूलधन 63 इंटू 40, तो 0 का 0, 4 3 12 हासिल 1, 4 6 चौक 24 और 1 25, 2520 रुपए क्या आ गया, हमारा आंसर आ जाएगी। हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, कोई धन, यहाँ पे मूलधन नहीं दिया, क्या दिया, कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 10% की वार्षिक दर से 66,200 रुपए हो जाता है, मूलधन होगा। चक्रवृद्धि ब्याज किसका, कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, उसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। ठीक है, हमें क्या दे दिया, हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है। ठीक है, कोई धन का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो रहा है। तो अब देखो ध्यान से देखो, दर क्या दिया हमें, 10%। इसको भिन्न में बदलेंगे कितना आ जाएगा, 1/10। कितना टर्म है, 3 वर्ष में, 3 वर्ष दिया हमें, 3 वर्ष, तो 3 टर्म है, तो कितना आ गया, 3 बार गुणा करेंगे तो 1000। ये 1000 क्या आ गया, हमारा मूलधन आ गया। ध्यान से देखो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये साधारण ब्याज की टर्म निकाले थे, तीनों का साधारण ब्याज क्या होगा, इसमें पहले ईयर में 100, तीसरे। साधारण ब्याज हमेशा लगातार समांतर होता है, वो जितना पहले ईयर में उतना है, दूसरे में उतना है, तीसरे में हमेशा समांतर होता है। परंतु जो चक्रवृद्धि ब्याज हो एक अनुपातिक होता है, अनुपात में बढ़ता जाता है। ये चीज विशेष ध्यान रखना, ये आगे क्वेश्चनों में काम आएगी। देखो ये पहले ईयर के लिए ये क्या किया हमने, ब्याज जो मूल रकम पे ब्याज निकाल दिया। अब जो पहले ईयर पे तो ब्याज लगा 100, सेकेंड ईयर पे आते हैं। सेकेंड ईयर पे क्या हुआ कि जो ये 100 रुपए, इस पे भी ब्याज लगा, कितना रुपए लगा, 1/10। ये सब पे क्या लग रहा है, 1/10 लग रहा है।
क्योंकि हमारी दर क्या है 1/10 है, तो ये लगा गया 10। ये सेकंड ईयर पे आ गया भाई, रकम पे तो ब्याज लगाई परंतु पहले के ब्याज से भी ब्याज लगा। अब देखो अब आते थर्ड ईयर पे, जो रकम पे तो ब्याज लगा 100 रुपए, परंतु जो दूसरे ईयर का ब्याज उस पर लगा कितना 1/10 तो 10 रुपए। ठीक है, अच्छा जो एक ब्याज ये रहा दूसरे ईयर में, इस पे भी लगा कितना लगा 1/10 तो इसका आ गया 1 रुपए, परंतु ये एक ब्याज ये पहले ईयर का भी था, इस पे ब्याज लगेगा तो ये भी कितना आ गया 10 रुपए 1/10। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या दिया है CI दिया, में CI क्या हो गया, ये सारा CI हो गया, ये सारा क्या हो गया CI हो गया। जोड़ लो भाई 100 200 300 330 रहेगी 31, 331 यूनिट किसके बराबर है भाई 66,200 के, 66,200 के। एक यूनिट बराबर भाग लगा दिया 66,200 बटे 331, काट दिया 2 बार कट गया 200 रुपए, कितना आ गया 200 रुपए। एक यूनिट बराबर कितना आ गया 200 रुपए। अच्छा मूलधन कितनी यूनिट है 1000 यूनिट, अतः मूलधन, अतः मूलधन क्या हो जाएगा 2200 इंटू 1000, 1000 को किससे गुना कर देंगे 200 से, तो टोटल आ जाएगा इकाई 5 जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 5 4 जीरो और 5 जीरो, 2 लाख रुपए क्या आ जाएगा हमारा मूलधन आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, कोई लोड नहीं लेने की जरूरत नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगला वीडियो जो क्या है पार्ट 2 इसका नेक्स्ट टाइम डालेंगे, बोले तो कल डालेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे क्या अच्छी अच्छी ट्रिक आपको पढ़ने को मिले। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। पी प्रिंसिपल हमें फाउंड करना है तथा 3 वर्ष के लिए इसने बोला है। R1 फर्स्ट ईयर के लिए दर ये रहेगी, सेकंड ईयर के लिए दर ये रहेगी और थर्ड ईयर के लिए दर ये रहेगी। इसने 3 ईयर दे दिए हैं अलग अलग, और जो CI और SI का इसने अंतर दे दिया 40.50। अब कह रहा है कि इसका मूलधन ज्ञात कीजिए, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो R1 R2 और R3। R1 क्या है 11 सही, तो 11 नाम 99 100 बटे 9। R2 क्या हो जाएगा परसेंट में ये 14 7 98 और 100 बटे 7, और ये हो जाएगा 10 बटे 10 का 10। ठीक है, अब इसको भिन्न में बदलेंगे, 100 का बाल आएगा तो 1/9 1/7 और ये आ जाएगा 1/10। हम क्या करेंगे कि इसके जो ये हर हैं इनको सबको गुणा करेंगे, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9 7 63 10 630। ये 630 क्या आ गया हमारा मूलधन आ गया। अगर ये अलग अलग ना हो के एक ही होता तो ये कोई 3 बार गुणा कर लेते, परंतु ये अलग अलग है इसलिए अलग अलग को अलग अलग गुणा करेंगे। अब देखो ये अपना क्या आ गया मूलधन 630 रुपए मूलधन है। ठीक है, ये हमारे 3 ईयर हो गए, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। पहले ईयर में ब्याज लग रहा है 1/9, दूसरे में लग रहा है 1/7 और तीसरे में लग रहा है 1/10। पहले में 1/9 लगा तो बचा कितना 70, 9 7 63 70 बचा। ठीक है, दूसरे में 7 का लगा तो 90 बचा ब्याज, और तीसरे में कितना बचा 63, ये इसमें ब्याज लगा। अब देखो ये तो सिर्फ हमने साधारण ब्याज लगाया, हमें क्या चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाएंगे। तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड ईयर में इस पे ब्याज लगेगा कितना 1/7 लगेगा, कितना आ जाएगा ये 1/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड ईयर पे लगा। अब आते थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर पे क्या हुआ इस ब्याज पे ब्याज लगा तो कितना लगा 1/10, तो यह आ गया 9। इस ब्याज पे ब्याज लगा, इस पे कितना लगा 1/10, ये आ गया 1, और इस ब्याज पे भी ब्याज लगा कितना आ गया 1/10, तो ये आ गया 7। इस तरीके से ब्याज लगा। ठीक है, अब आपको एक चीज बताई थी मैंने, जो ये पहली लाइन है वो कौन सी होती है SI की, और ये टोटल जो होती है वो किसकी होती है CI की। अगर पहली लाइन हटा दें, अगर CI में से SI घटाना हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे पहली लाइन हटा के सिर्फ ये को जोड़ेंगे, जो ये चीज़ है ना इसी इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा CI आ जाएगा। तो अतः यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अतः CI माइनस SI, CI माइनस SI क्या हो जाएगा, ये पहली लाइन को हटा के जो नीचे का बचेगा उनको ही हम जोड़ देंगे, यूपर वाले को जोड़ने की जरूरत नहीं है, बार बार घटाने का लफड़ा नहीं होना चाहिए। 10 10 20 7 27 यूनिट, कितने यूनिट आ गया SI और CI का अंतर 27 यूनिट। ठीक है, अब 27 यूनिट हमें दे रखी है, किसके बराबर 27 यूनिट 40.50, क्योंकि CI माइनस SI का मान दे रखा है तो ये भी यूनिट का ही मान है 40.50। तो 1 यूनिट बराबर 40.50 बटे
27, पॉइंट हटा दे कितने, 2 जीरो आ गया, 0 से 0 कट गया, काट लो भाई। 9 3 27, 9 चौक 36 और 9 5 45, 15 दूना 30, 15 3 45, ये आ गया 3/2। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 3/2। अब ध्यान से देखो क्या पूछ रहा था, प्रिंसिपल पूछ रहा था। प्रिंसिपल क्या हमारा 630, अतः मूलधन, अतः मूलधन को क्या करेंगे, 630 इंटू कितना है, 3/2, 2 से काट दो, 2 तिया 6, कितना बचा, 2 एकम 2 और 10 2 पंजो 10, तो गुणा कर दो, 3 पंजो 15, 315 3 से गुणा किया तो 3 पंजो 15, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 945 रुपये क्या है, उसका मूलधन है। आज का जो यूनिट है यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्लीन नहीं आ रही वीडियो। हम लोग कल नेक्स्ट अगले पार्ट इसके अगले पीरियड में बनाते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।